हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आज हमारा यूपी जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है जूनियर टीचर के लिए, उसके एग्ज़ाम को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट पेपर था जनरल पेपर और रीजनिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ABCD जो भी फॉर्मेट था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब से लागू हुआ? 15 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2016 या 1 जुलाई 2017? तो इसका राइट आंसर था 1 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है आपका मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत जो कि दी गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन जो कि पहले से था, भारतीय विधायिका को ज्यादा प्रतिनिधित्व बनाया जाना, ये भी था। कौन सा नहीं था? इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, केंद्र में दो वैध शासन, यानी कि ये जो आपका था ये विशेषता उसकी नहीं थी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम या आदित्य प्रथम? तो इसका क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम। इसका बहुत डिटेल एनालिसिस हम लोग फिर किसी और उसमें करेंगे, किसके बारे में, जितने भी क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शंस भी क्या क्या और हो सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये सिर्फ एक रिव्यू है, जो पेपर आया था किस लेवल पे आया था, उसका राइट आंसर क्या होगा ये उसकी आंसर की है। नेक्स्ट है आपका, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। नवाचार का मतलब क्या होगा? इनोवेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, उद्यमशीलता विकास से। ठीक है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो यानी उसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, F216 है तो L क्या होगा? देखो F का जो कोड होता है वो क्या होता है, ABCD में 6 कोड होता है। ठीक है, तो अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो आंसर आएगा आपका 216, है ना? यानी कि ये समझ में आ रहा है कि जो F का कोड है उसको क्यूब करो। तो अगर मैं L कर देखता हूँ तो L का कोड क्या होता है? 12। तो मुझे 12 का क्यूब करना है, तो 12 क्यूब कितना होता है? 1728। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से करना था। नेक्स्ट है हमारा, सांकेतिक भाषा में गंगा को 711471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू को संकेत क्या होगा? देखो, अब जो जी है अल्फाबेटिकली अगर सीरीज में आप देखते हैं तो जी का कोड होता है 7, ए का कोड होता है 1 और एन का कोड होता है 14 और फिर से जी का 7 और ए का 1, यानी ये जो अल्फाबेटिकली इनका कोड है ये आएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं भाई, एस का कोड क्या होता है? 19 होता है। तो 19 से हमारा दो स्टार्ट हो रहा है, एक ये स्टार्ट हो रहा है, एक ये स्टार्ट हो रहा है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 19 के बाद यहाँ पे देखो 1 1 है, यहाँ पे 8 1 है और ए का कोड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है आपका, वो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, राइट? नेक्स्ट रीजनिंग का क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है ना? तो जैसे आपको ये पता होगा कि भाई ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये होता है। अब ये आपका क्या कह रहा है? सेंटर से चल रहा है, सेंटर से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर चल रहा है, यानी ये आपका हो गया 8 किलोमीटर। और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा, यानी कि ये हो गया भैया 6 किलोमीटर। आप कह रहा है कि अपने यहाँ से यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन के बारे में बताना है, तो इसको डॉट डॉट कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस का निकालना है मुझे, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर और प्लस का 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 और प्लस का 36, यानी 100 आ गया, राइट? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2:30 पे। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल सा। देखो ये वॉच है, अगर ये 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है? 9 है। ठीक है, ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखो ये क्या होता है, ये पूरा जो कंप्लीट होता है ये 90 होता है ना? 90 होता है। अब कह रहा है कि 2:30, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 बजता है और यहाँ पे 2 बजता है। ठीक है, तो जो एक जो सुई होगी वो यहाँ पे होगी, छोटी वाली, और कह रहा है 30 का मतलब यहाँ पे होगी। तो अब देखो, जब 2 बज रहा होगा करेक्ट, तब 2 बज रहा होगा करेक्ट, तो ये छोटी वाली सुई 2 पे होगी और ये जो बड़ी वाली सुई है ये क्या होगी? 12 में होगी। अगर करेक्ट हमारा कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। लेकिन अभी तो हमारा क्या बज रहा है? 2:30 बज रहा है ना? जब 2:30 बज रहा है तो ये छोटी वाली सुई होगी वो 2 और 3 के क्या होगी? बीच में होगी, राइट? और तब ये वाली सुई क्या आएगी? 6 में आएगी, है ना?
तो आपको पता है कि अगर हम 2 नंबर के बीच की बात करते हैं तो 2 नंबर के बीच में हमारा एंगल कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ, तो देख लेते हैं भाई 30, और फिर यहाँ पे होगा 30, और फिर यहाँ पे होगा 30, तो 90 तो ये हो गया। और अगर 2 में सुई होती तो पूरा 120 बनता, करेक्ट 120 बनता, लेकिन भाई जो सुई है ना वो 2 से थोड़ा नीचे आई होगी ना, हाफ में आ गई होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल प्रोसेस है, ये मैंने सिर्फ बताया आपको कैसे चेक करना है। इसका डिटेल निकालने का तरीका जो है वो मैं जब इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपके जैसे प्रयागराज में गंगा, तो भाई रीजनिंग है, प्रयागराज में क्या है, यानी इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पे क्या है, गंगा नदी है। अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, सरयू, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04%, राइट। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है 1000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानिए। देखिए जो भूजल है, भूजल का मतलब जो पृथ्वी के अंदर पानी है, उससे मृदा अपरदन के कारक नहीं होते हैं। तो कौन कौन सा बता, बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। फिर नेक्स्ट है आपका जैव विविधता। इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैव विविधता का आंसर क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि देखो अनुवांशिक विभिन्नताओं से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां जो उपस्थित होती हैं वो जैविक विविधता होता है। लेकिन जैविक समुदायों की विभिन्नता भी एक मैटर करता है, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता से मतलब नहीं है, जैविक समुदायों की विभिन्नता। देखो उपस्थित जितनी भी जैविक जातियां हैं वो भी आता है जैव विविधता में, और जैविक समुदायों की विभिन्नता ये भी आता है। तो यानी जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बी और सी है, बट इसके ऊपर मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस पर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बी और सी होगा, बाकी मुझे नहीं पता, कि हो सकता है कि सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाए, केवल बी भी आ जाए, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं किसमें, डेसिबल में, है ना। साउंड को किसमें नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, फाइलेरिया, मियादी बुखार, रेबीज या फिर ल्यूकीमिया। इसका राइट आंसर है रेबीज। नेक्स्ट, ईसीजी किस अंग पर विद्युतीय गति का ग्राफिकी प्रदर्शन है, तो आंसर हो जाएगा वक्र, हृदय, फेफड़ा या फिर यकृत। तो कहते हैं ना हार्ट पेशेंट होता है जाके भाई ईसीजी करा लो, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका हृदय आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए ये कार्बन है 6C12 6C14 1H1 यानी ये कार्बन के बारे में बताया जा रहा है, ये हाइड्रोजन के बारे में बताया जा रहा है, और ये Cl यानी क्लोरीन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है इसके, ये इसके समस्थानिक है। ये उदाहरण किसका है, समस्थानिक का उदाहरण है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, तो कौन सा एसिटिक अम्ल, लेसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो कौन सा इसका आंसर आएगा, सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। नेक्स्ट है पेरिस 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 2015, इसका राइट आंसर है 2015 में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो मॉल्टोस तो मॉल्ट में आता है, स्कार्बिक एसिड नींबू पे आता है, एसिटिक अम्ल दही पे आएगा, और फार्मिक अम्ल दूध पे। तो ये वाला जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है फार्मिक एसिड, वो हमारा दूध पे नहीं मिलता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में किससे संबंधित है, रॉकेट प्रक्षेपक, स्मार्ट बम, अपतटीय गश्ती जहाज, हल्के लड़ाकू विमान। तो इसका राइट आंसर है अपतटीय गश्ती जहाज। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहला है जो 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम में लगाना है, कि मतलब जो पहले हुआ था फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी चीजें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो फिरोज शाह मेहता हैं उनकी डेथ हुई थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, हत्याकांड हुआ था, और दांडी यात्रा 1931 में हुई थी, आपको पता है। तो फिरोज शाह मेहता के बाद आपका जलियांवाला हत्या कांड हुआ था। उसके बाद फिर जो एक आयोग बना था साइमन आयोग हमारे क्या आए थे, वापस साइमन आयोग भारत आए थे, उसके बाद दांडी यात्रा। तो यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। अब इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की, तो यह है विनायक दामोदर सावरकर।
नेक्स्ट है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण कर लिया है? तो ये इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा ने इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है शुगी बैन। और इसको लिखा किसने था? इसको स्कॉटलैंड के हैं, इसको लिखा था डगलस स्टुअर्ट ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डगलस स्टुअर्ट ने। ठीक, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, किसको मिला था? शुगी बैन को। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो इसका राइट आंसर है मैदान नदी। एक्चुअली ये क्या है? काबुल नदी है। ठीक है, काबुल रिवर है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मैदान नदी हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है अकबर ने किस वर्ष पहली बार जिजिया कर को समाप्त किया? तो इसका आंसर है 1564। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1564 में सबसे पहले अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। फिर नेक्स्ट है इसका 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद भी 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। राइट। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज हटाया गया था? राइट आंसर है 1874 में। नेक्स्ट है ब्रह्मलिपि का उद्वाचन किया गया था, किसने किया था? उद्वाचन किया था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने इसका किया था, उद्वाचन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजवंश में ये पाया कि कौन सबसे पहले आया फिर कौन गया? तो सबसे पहले हमारे कौन से आए? हर्यक। ठीक है, ये हमारे आए, सबसे पहले हर्यक आए। उसके बाद फिर हमारे शुंग राजवंश पे आए। उसके बाद फिर हमारे ये नंद आए और फिर लास्ट में क्या है? मौर्य। यानी कि सबसे पहले 2 1, तो ऑप्शन देख लेते हैं 2 1 एंड 3 एंड 4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबको पता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नर्मदा नदी ऐसी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? सबको पता है 1946 जनवरी। तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है जनवरी और मार्च का, तो ये जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। नहीं देखा तो एक पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ये आपको याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, लोग लोकसभा लगा देते हैं लेकिन लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर है 29। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर है 17.5%। ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन होती है, लोग कई बार 16.5 लगा देते हैं लेकिन नहीं, 17.5% थी। राइट। नेक्स्ट है आपका कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है सतलज और काली नदी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ना कि सारी चीज़ों का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग रिव्यू देख रहे हैं कि हमारी आंसर की क्या क्या है। नेक्स्ट है हरित क्रांति संबंधित है, तो पता ही होगा खाद्यान्न फसलों से यानी कि हरी चीज़ों से था। दुग्ध से तो वाइट थी, रुई और मांस तो हो नहीं सकता। राइट। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? अगेन एक ये दूसरा क्वेश्चन है जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट है। मेरे हिसाब से उत्तर मध्य रेलवे खंड है जो सबसे बड़ा है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे उत्तर मध्य रेलवे खंड ही है। नेक्स्ट जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है वो कहलाती है आपकी जलोढ़, है ना, जलोढ़ मिट्टी। फिर नेक्स्ट है भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। वो तो देखो सिंपल सी बात है कि वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भोजन श्रृंखला। नेक्स्ट है फिर आपका समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बेंधिक। हम लोग समुद्र के तल पर जंतु रहते हैं उनको हम लोग बेंधिक कहते हैं। नेक्स्ट है एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4800 जूल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये क्या है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक जनरल पेपर था, ये कह सकते हैं कि सबके लिए कंपलसरी पेपर था। उसके पेपर को मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कोई आंसर आपको लगता है कि ये आंसर जो है आप मेरा गलत है, तो उसको भी आप बता सकते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग साइंस और मैथ का भी रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।